हेलो फ्रेंड्स, कहिए क्या हाल चाल है, कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छी तरह से स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग सीख भी चुके होंगे बोलना। बहुत सारे लोग सीखने वाले होंगे, सीख रहे होंगे, सीखते होंगे, सीख चुके होंगे। कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए एंड कीप लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश सीखते रहिए। इफ़ यू वांट टू बिकम फ्लुएंट इन योर इंग्लिश, अगर आप अपनी अंग्रेज़ी में फ्लुएंट होना चाहते हैं तो यू विल हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यू विल हैव गॉट टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। जी हाँ, स्ट्रक्चर को मैंने चेंज किया यहाँ पर। आप लोग ध्यान से अगर सुन रहे होंगे तो आपको समझ में आता होगा। खैर, बहरहाल आज हम लोग एक स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं, जिसमें टेंस से लेकर मिसलेनियस के जितने भी रूल्स हैं वो सारे रूल्स इसी में आपको यूज़ करना है। आप जो कुछ भी जानते हैं, ऐसा नहीं कि जो इसमें बताया जा रहा है सिर्फ उसी को यूज़ करेंगे, नहीं। आप जितना जानते हैं मिसलेनियस के रूल्स, वह सारे रूल्स को आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ओके, उसके बाद आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस में लाइए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, क्योंकि मैंने आपसे रिक्वेस्ट करना छोड़ दिया है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए, कमेंट करने के लिए। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, सेंटेंस नहीं, ये स्टोरी का पहला भाग है। एक लड़का जिसका नाम राहुल है, वह बहुत गरीब था। पास्ट की बात हो रही है। गरीब होने के बावजूद वह ख़ुद को निराश नहीं होने देता था। ये भी पास्ट की बात है। जब वह 14 साल का हुआ, ये भी पास्ट को बता रहा है, तब उसने स्कूल जाना शुरू किया। ठीक है। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग इस तरह से बोलना शुरू करेंगे। A boy named Rahul was very poor। एकदम एडवांस स्ट्रक्चर में, A boy named Rahul was very poor। Despite being poor, he never allowed himself, allow मैंने अनुमति देना, कुछ करने देना। Despite being मतलब होने के बावजूद, डिस्पाइट बीइंग पुअर, गरीब होने के बावजूद। आपने अगर इस स्ट्रक्चर को नहीं पढ़ा है तो हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर ज़रूर चेक करें। इसमें कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो मैंने नहीं बताया हो। तो जो हमारा रेगुलर व्यूअर है उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। डिस्पाइट बीइंग पुअर ही नेवर अलाउड हिमसेल्फ, गरीब होने के बावजूद ही नेवर अलाउड हिमसेल्फ टू बी डिसअपॉइंटेड, उसने ख़ुद को कभी निराश नहीं होने दिया। व्हेन ही वॉज 14 ईयर्स ओल्ड, जब वह 14 साल का था, ही यूज टू गो टू स्कूल, वह स्कूल जाया करता था। उसकी गरीबी के कारण उसके स्कूल में उसका कोई भी दोस्त नहीं था। उसे स्कूल में अकेले ही रहने की आदत हो चुकी थी, आदत हो चुकी थी, आदत हो रही है, आदत हो रही थी, आदत हो चुकी है। इस तरह के स्ट्रक्चर के लिए, सेंटेंस के लिए एक ख़ास हैबिचुएशन पर स्ट्रक्चर है, जिसे मैं पहले भी बता चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट पर जाकर उसे ज़रूर चेक करें, और नहीं है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं कल वीडियो बनाऊँगा। ओके, ये स्पेशल स्ट्रक्चर है इसका हैबिचुएशन पर। खैर, बहरहाल
इसलिए वह अकेले ही पढ़ाई किया करता था। लेकिन वह कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार यानी बदतमीज़ी नहीं किया करता था। इसके लिए हम लोग वुड का यूज़ करेंगे या यूज्ड टू का यूज़ करेंगे। इसमें कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है मेरे भाई, बिलीव मी, कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो मैंने नहीं बताया हो। अगर हमारा रेगुलर आप व्यूअर हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि आपको इस स्टोरी को समझने में या बोलने में कोई प्रॉब्लम हुई हो। नहीं होने वाली है। उसकी गरीबी के कारण उसके स्कूल में उसका कोई भी दोस्त नहीं था। गरीबी के कारण, तुम्हारे कारण, उसके कारण जब भी रहे तो सीधा हम लोग बिकॉज ऑफ का यूज़ करते हैं। बिकॉज ऑफ हिज पॉवर्टी, उसकी गरीबी के कारण, ही हैड नो फ्रेंड्स, उसका कोई दोस्त नहीं था। इन हिज स्कूल, उसके स्कूल में। He has got used to be staying alone in the school। देखिए, जिस स्ट्रक्चर की मैं हैबिचुएशन पर स्ट्रक्चर की बात कर रहा था वो स्ट्रक्चर यही है। He has got used to be staying alone in the school। That's why he would या used, सुन लीजिए यहाँ पे, किसी भी काम को बीते हुए समय में अगर हर दिन करते हुए काम को यानी आदत के तौर पर दिखाना हो, बताना हो तो वुड या यूज टू का यूज़ करते हैं। ध्यान रखिएगा, एक साथ दो चीज़ को मैं बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान में रखेंगे। यूज्ड टू या वुड का यूज़ करेंगे। He has got used to be staying alone in the school। That's why he used to study। इसलिए वह पढ़ाई किया करता था ऑल अलोन, बिल्कुल अकेला, इन द स्कूल, स्कूल में। बट नेवर यूज टू मिसबिहेव विद एनीवन, लेकिन कभी किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं किया करता था। बट नेवर यूज्ड टू मिसबिहेव विद एनीवन, लेकिन कभी किसी के साथ कोई बदतमीज़ी नहीं किया करता था। आई होप कि ये आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आता होगा, क्योंकि मैं कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जिसे मैं बताने में पीछे हट रहा हूँ, क्योंकि मैं सब चीज़ बहुत अच्छे ढंग से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसकी गरीबी के कारण, बिकॉज ऑफ हिज पॉवर्टी, ही हैड नो फ्रेंड्स इन हिज स्कूल, उसके स्कूल में कोई दोस्त नहीं था। हालांकि उस स्कूल में उसका कोई दोस्त नहीं था। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज है। हालांकि डॉट 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 यानी बीच में सेंटेंस है, फिर भी बीच में रहेगा, फिर भी से जुड़ा हुआ दो सेंटेंस रहेगा, फिर भी से पहले एक सेंटेंस, फिर भी के बाद एक सेंटेंस, और पूरे सेंटेंस की शुरुआत हालांकि से होगी। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम लोग ऑल्दो से शुरू करते हैं। ऑल्दो प्लस फर्स्ट सेंटेंस प्लस येट प्लस सेकंड सेंटेंस। ध्यान रखेंगे इस बात का। ऑल्दो ही हैड नो फ्रेंड्स, हालांकि उसका कोई दोस्त नहीं था। इन दैट स्कूल, उस स्कूल में। येट, फिर भी। ऑल द टीचर्स रेस्पेक्टेड हिम, सारे टीचर्स उसे मानते थे। रेस्पेक्ट माने मानना, सम्मान करना, इज्जत करना, मानते थे। ऑल द टीचर्स रेस्पेक्टेड हिम अ लॉट, बहुत मानते थे। एंड अप्रिशिएट हिम अ लॉट, अप्रिशिएट हिम या प्रेज्ड हिम अ लॉट। अप्रिशिएट की जगह पर अगर प्रेज का यूज़ करेंगे तो प्रेज्ड यानी सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, PRAISED, प्रेज्ड हिम अ लॉट। Let us practice this sentence once again. Although he had no friends in that school, yet all the teachers respected him a lot and appreciate him a lot। सबसे पहले
आपको ये करना है, अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप वीडियो देखकर कभी जीवन में आप नहीं सीख सकते हैं। आपके पास नॉलेज का अंबार हो जाएगा, even then you will not be able to speak fluent English. You know why? Because of lacking of confidence. और कॉन्फिडेंस कब आएगा आपको? जब तक आप मुंह से आवाज़ निकाल कर नहीं बोलेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप नहीं बोलना नहीं सीख पाएंगे। And that's all for today's video. I hope you must have liked this video. If you like this video and you have not subscribed my channel yet, so please press the like, subscribe and share button. You must write your comment in the comment box after watching this video. You must write about this video after watching it. How did you like this video? Is this video helpful for you or not? If not, you can write it. This video is not helpful for me. If you don't like this video, dislike it also. You can dislike it also. If you don't like this channel, you can unsubscribe this channel also. Okay? See you tomorrow with a new lesson. For till then, goodbye and take care of yourself, and thanks for watching this video. Goodbye and take care of yourself.